I will call the police. Give him whatever you want. Help! I need help! Bye bye. Hello. If you go to North Delhi, it will be good for you. Real India. My friend. Hello, can you help me? Give him whatever you want. Hey, please help me! I need help! दोस्तों नमस्कार। आज जो घटना या कहानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपको जो बताने वाली हूँ वो एक टूरिस्ट की नहीं, ये कहानी एक देश की इज्जत की है। क्योंकि दिल्ली की चमकती सड़कों पर एक कोरियन ट्रैवलर बार बार चिल्ला रहा था, हेल्प मी प्लीज, आई नीड हेल्प। लेकिन भीड़ बस तमाशा देख रही थी। आज की इस घटना को सुनकर शायद आप भी सोचेंगे कि हम किस भारत को दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे स्कैम की कहानी जिसने भारत की अतिथि देवो भव पर सवाल खड़ा कर दिया है। सोचिए, एक विदेशी मेहमान पहली बार दिल्ली आया है। दिल में जिज्ञासा है, दिल में उत्साह है और भारत के प्रति वही पुरानी इमेज, इंडियंस आर वेरी काइंड, वेलकमिंग, फ्रेंडली। लेकिन जो कुछ होने वाला था उसके साथ, वो उसके लिए एक दुस्वप्न से कम नहीं था, बुरा सपना। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के कनॉट प्लेस से, जहां एक उम्र दराज, बिल्कुल शांत सा दिखने वाला भारतीय अंकल बड़े मुस्कुराते हुए प्रेम से उनसे मिलते हैं। उनकी मुस्कुराहट पे वो गर्मजोशी थी जो किसी भी विदेशी को इंडिया से प्यार करा दे। और इसी मुस्कुराहट में छिपी थी एक चाल, एक स्कैम, एक जाल। वो अंकल कहते हैं, माई फैमिली इज वॉचिंग मूवी, आई एम फ्री, आई विल शो यू रियल इंडिया। अब ट्रैवलर को क्या चाहिए था? खुश हो गया, सोचता है वाह, भारत के लोग कितने मददगार हैं, कितने फ्रेंडली हैं। वो अंकल उसे दिल्ली घुमाने निकल पड़ते हैं। बंगला साहिब, नॉर्थ दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जगह सारी वही थी, कहानी पूरी वही थी, पर एक चीज हर बार दोहराई जा रही थी। हर टिकट ट्रैवलर दे रहा था, हर रिक्शा का किराया वो ट्रैवलर दे रहा था। फिर भी उसे शक नहीं होता। वो बहुत आराम से उनके साथ जाता है क्योंकि वो भारत से प्यार करना चाहता था, वो देखना चाहता था रियल इंडिया। अब यहां आता है ट्विस्ट। एक साधारण सा रिक्शा, साधारण सी दूरी, और अचानक किराया बताया जाता है 3600 रुपए। हाँ, 3600 रुपए एक छोटी सी रिक्शा राइड के। ट्रैवलर हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है, आगरा टू दिल्ली ओनली 2000 किलोमीटर, हाउ इज दिस 3600 सॉरी। पर अंकल पूरी धीरता के साथ जवाब देते हैं, गिव वॉट एवर मनी यू हैव, दे विल रिटर्न चेंज, यानी साफ साफ लूट। और अब दबाव शुरू हो गया। यहीं पर ट्रैवलर को समझ आ जाता है वो टूर गाइड नहीं, स्कैम में फंस गया है। ट्रैवलर के पास पैसे नहीं थे। अंकल ने क्या किया? उसे जबरन एटीएम की तरफ खींच के ले गया। डर, तनाव, आसपास तमाशा देखती भीड़ वहां पर मौजूद थी। ट्रैवलर बार बार घबराहट में चिल्लाता रहा, प्लीज हेल्प मी, आई नीड हेल्प। लेकिन राहगीर कुछ हंसे जा रहे थे, कुछ मोबाइल से शूट कर रहे थे और कुछ बस तमाशा देख रहे थे। भारत की सड़क पर खड़े एक विदेशी की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन हमारी आंखों में वो डर, वो शर्म नहीं दिखी। एटीएम जाते समय ट्रैवलर ने एक भारतीय दोस्त को फोन किया, पूछा कि क्या यह किराया नॉर्मल है, और वहां से जवाब आता है, नॉट, नो, दिस इज फ्रॉड, दिस गाय इज नॉट गुड, बी केयरफुल। उधर एटीएम काम नहीं कर रहा था। उधर अंकल गुस्से में आवाज ऊंची किए जाने लगे। कैमरा बंद करवाने की कोशिश भी की। ट्रैवलर अब डरने लगा था, पर वो शूट करता रहा। और यही वीडियो आज पूरी दुनिया देख रही है। आप जानते हैं सबसे चुभने वाली बात क्या थी? न तो कोई मदद करने आगे आया, न ही कोई उस मामले में बीच में पड़ा, न कोई थोड़ी इंसानियत वाले शब्द ही बोल पाया, बल्कि कई लोग बस उस पर हंस रहे थे। कहानी यहां से डरावनी नहीं, शर्मनाक हो जाती है, क्योंकि भारत सिर्फ अंकल की वजह से बदनाम नहीं होता, बल्कि उस भीड़ की वजह से भी हुआ जिसने चुप रहकर गलत को बढ़ावा दिया। काफी देर बाद एक भला इंसान ट्रैवलर के पास आया और ट्रैवलर ने कहा, प्लीज स्टैंड विथ मी टिल आई गेट अ कैब। और वो इंसान खड़ा रहा। यही इंसान उस कहानी का असली हीरो है, क्योंकि उसने सिर्फ खड़े रहकर एक विदेशी की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। ट्रैवलर सुरक्षित होटल पहुंच गया। ट्रैवलर ने पूरी घटना रिकॉर्ड की थी, इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो रातों रात वायरल हुआ और फिर भारतीयों की प्रतिक्रिया आई। एक भारतीय के नाते मैं शर्मिंदा हूं, इंडिया इज नॉट लाइक दिस, यू आर वेलकम टू माई होम, सच पीपल शुड बी पनिश्ड। इस तरह की बातें कहकर लोग काफी गुस्से में थे, लोग दुखी थे, क्योंकि भारत की छवि तो दाव पर लग गई थी। यह घटना सिर्फ एक स्कैम नहीं है दोस्तों, ये भारत की प्रतिष्ठा पर लगा वो धब्बा है जो कभी नहीं धुल सकते। क्योंकि कई जगह विदेशी दिखते ही किराया 5 से 10 गुना कर दिया जाता है। दुकानों पर दाम हवा में उछाल दिए जाते हैं। कुछ लोग टूरिस्ट को आसान शिकार समझते हैं। इतिहास से लेकर संस्कृति तक दुनिया हमेशा भारत को अतिथि देवो भव के लिए याद करती है।
पर कुछ लोग इस परंपरा पर कीचड़ उछाल कर चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कानून ऐसे स्कैमर्स पर कार्रवाई करेगा? क्या ये अंकल पकड़े जाएंगे? क्या पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करेगी? क्या ये ट्रैवलर दोबारा भारत आने की हिम्मत भी कर पाएगा? क्या वो दुनिया को ये बता पाएगा कि इंडिया इज सेफ, इंडिया इज ग्रेट? ये घटना एक आईना है जो हमें दिखाती है कि समस्या कहाँ है और समाधान कहाँ से शुरू होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, विश्वास खोने में एक पल लगता है और कमाने में सदियां लग जाती हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते। चल इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल अरेबिया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।